Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now today in this video lecture we discuss the vector identities. Right? Means if A and B are two differentiable vector point functions, then how can you prove these four identities? The first identity is if you have the cross product of two vector point function A and B, A cross B, then how can you find del dot A cross B? Always write B dot del cross A plus minus A dot del cross B. We want to prove that this one is equal to this. कैसे याद रखेंगे आप? B dot del cross A minus A dot del cross B इस तरह याद रखेंगे. इसका प्रूव अभी हम करते हैं. इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी देखें. नाउ देयर इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बट वन इज नॉट अ वेक्टर, इज अ वेक्टर ऑपरेटर. तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा. वो जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में डायरेक्ट लगता था जो हम आगे यूज़ करेंगे. अब यहाँ एक ऑपरेटर है तो अब आप इसको देखेंगे कैसे करेंगे. डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल ए माइनस, अब ए इस साइड पे है ना, राइट साइड पे है इस ब्रैकेट के, तो अब आपने बी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे लगाना है अगली ब्रैकेट के. ठीक है, ये याद रखना है, याद करने का तरीका, वरना तो हम प्रूव करेंगे. सो बी डॉट डेल ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट नॉट ए डॉट डेल बी डेल डॉट ए, मतलब रिवर्स लेंगे. अगर इधर बी डॉट डेल है तो वहाँ पे डेल डॉट ए लेंगे, ए डॉट डेल नहीं लेंगे. एक में पहले वेक्टर और बाद में डेल, इसमें पहले डेल और बाद में वेक्टर. अगर ये दो आपको याद कर हो जाएं तो अगली दोनों जो हैं इसमें आप वैसे ही याद कर लेंगे. जैसे ये देखें, अब आपने ये वाला अगर लिखना है या पहले ये लिखना है तो आप क्या करेंगे, बी इधर से उठा के इधर लिखते हैं और इन दोनों को चेंज कर दें. तो ये देखें वही लिखा हुआ है. फिर इसको लिखें प्लस के साथ, इनको चेंज कर दें, ए इधर से उठा के उधर लिखते हैं. ये आपको याद करने का वे बता रही हूँ कि अगर किसी जगह ये आइडेंटिटी यूज़ करनी हो तो आप कैसे याद करेंगे. ठीक है, वैसे इसको प्रूव अभी हम करते हैं कि वाकई ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट होती है. थर्ड वन इज whenever del a dot b is given and you want to find del a dot b, how can you find? Is equal to b dot del a dot del b plus सिंपल वे में, कोई इधर उधर नहीं करना. फिर b क्रॉस डेल क्रॉस a प्लस a क्रॉस डेल क्रॉस b. से याद करना भी इजी, आप अपने भी तरीके से जैसे मर्जी याद करें. इसका प्रूव करते हैं अभी. नाउ इफ द फोर्थ आइडेंटिटी del cross a is equal to, always equal to del into del dot a minus del square a. We want to prove these four identities. और इन्हें आपने क्विज के लिए और डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको आपको जुबानी भी आना चाहिए. ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा. नाउ फर्स्ट प्रूव, if a and b are given, you know that a is equal to this one and b is equal to this one. How can you find a cross b? By determinant method. How? As a cross b always equal to this one, and when you open this determinant by the first row, then you get this one. And if you change this negative sign, then alternate this one, then you get positive here. So this is the expression a cross b. Now apply del cross del dot. You want to find del dot a cross b. How can you find it? Del is equal to this one, dot a cross b is this expression is right here. Now take the dot product, and then when you take the dot product of this term to this one, then partial over partial x this term, partial of partial y j term, partial of partial z k term, आप सब लिख देंगे. अब हम उसी पे दोबारा जाते हैं उस पेज पे. ये स्टेप वहाँ मिसिंग था, डायरेक्ट था, इसलिए मैंने अलहदा पेज पे कर दिया जी. अब देखें a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस वन. डेल डॉट a क्रॉस b मैंने अभी वहाँ बताया कि ये होगा. नो अब इसको सेपरेट करें सबको. पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ए टू बी थ्री कैसे करेंगे. ए टू एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी थ्री प्लस बी थ्री एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए टू. इसका ये दो टर्म्स आ गई. फिर माइनस और ए थ्री एज इट इज पार्शियल बी टू और पार्शियल एक्स, फिर प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी टू पार्शियल ए थ्री और पार्शियल एक्स. सिमिलरली कर लें सबको. फिर बी वाली टर्म्स अलहदा करें, ए वाली टर्म्स अलहदा. बी वन जिनमें टर्म्स में टू टर्म्स कंटेन बी वन, टू टर्म्स कंटेन बी टू, उन्हें अलहदा कॉमन निकालें और माइनस ए वन कॉमन निकालना है. फिर माइनस ए टू और माइनस ए थ्री. क्यों? क्योंकि जो आपने प्रूव करना है उसके सेकेंड पार्ट में माइनस आता है, इसलिए मैंने पहले ही माइनस वाली टर्म निकाल दी तो ये आ गया. अब आप इस टर्म को आप लिख सकते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के डॉट दिस वन इज इक्वल टू डॉट ऑफ दिस वन.
विद आई जे एंड के, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही आ जाएगा। सिमिलरली डू फॉर दिस वन एंड यू गेट नाउ बी वेक्टर डॉट दिस वन इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए एंड माइनस ए वेक्टर डॉट दिस वन इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी। वी वांट टू प्रूव इट, यही हम प्रूव करना चाहते थे। अब हम सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी जो है वो ये है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। इसके प्रूफ के लिए हम पहले ए क्रॉस बी को कोई सिंगल वेक्टर ले लेंगे वी, ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ठीक है, इसे प्रूव करना है। इस एक्सप्रेशन ये 4 टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें ए क्रॉस बी को लेट कर लेते हैं कि वो वी है। तो डेल क्रॉस वी क्या होगा, डेल इज इक्वल टू दिस वन क्रॉस वी। अब जब आप इसको सबके साथ क्रॉस लेंगे तो आई क्रॉस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा, क्योंकि वी इस पे अप्लाई हो जाएगा और ये एक चीज के साथ आई और उसके दरमियान फिर क्रॉस आ जाएगा इस क्रॉस की वजह से। ये अब इस सबको लिखने के बजाय क्या समीशन आई क्रॉस पार्शल वी और पार्शल एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब है अगले 2 टर्म्स भी इसमें अगर समीशन खत्म करें तो ये दोनों लिखते हैं। समीशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते। ये क्यों लिखा है, इसलिए कि आगे कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएंगे तो एक को करते जाएंगे, 2 को सपोज करते जाएंगे कि उसी तरह से हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखें, अब वी को लिख दो ए क्रॉस बी, ये लिख दिया। अब ए क्रॉस बी कैसे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, ए एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी एज इट इज। लिख लिया। अब समीशन दोनों के साथ लगा दें और जब दोनों के साथ समीशन लगाएंगे इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, ये देखें दोनों के साथ मैंने कर दिया और ब्रैकेट्स लगा दी। अब यहाँ ए क्रॉस पार्शियल है, यहाँ पार्शियल क्रॉस बी है, तो इसे अगर मैं चेंज करूँ कि इसी टाइप का आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। राइट, नाउ टेक दिस एक्सप्रेशन दिस वन विदाउट समीशन, समीशन बाद में लगाते हैं। अब देखिए समीशन का मतलब ये वाले 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। आई वाली है तो आपने शो कर रहे हैं, जे के अपने माइंड में आपके, इसी तरह इसका है। अब मैं ये टर्म ले रही हूँ, ये देखिए। नाउ मैं टेक दिस टर्म, नाउ यू नो डेट आई क्रॉस। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगे, 3 क्रॉस है। उधर डेल वाले में मैंने इस टर्म में मैंने इसलिए नहीं लगाया था, यहाँ एक ऑपरेटर है। अब इधर लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑपरेट होके 3 वेक्टर्स बन गए हुए हैं। आई क्रॉस ए क्रॉस दिस वन, 3 वेक्टर्स हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी विच वी हैव सी इन द फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। वी हैव डू इट इन द फर्स्ट चैप्टर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। ये जिसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, यही मैं इधर अप्लाई करूंगी। आई डॉट दिस ए माइनस आई डॉट ए दिस, ये देखिए वैसे ही लिखा है। अब इसमें समीशन लगा दो। समीशन जब लगाऊंगी, समीशन देखो इस पे भी समीशन लगेगा। अब इसमें समीशन देखो, इस पे था वेक्टर ए मैंने बाहर रहने दिया क्योंकि समीशन इसी पे है, आई और एक्स पे। अब इधर समीशन किस पे है, बी पे नहीं है, एक्स पे है और दिस आई पे है, ए पे भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने आई को इस पार्शल के साथ करना है ताकि वो समीशन को मैं कर सकूं। तो मैं अब क्या करूंगी, ए डॉट आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स और बाहर मैं लिख दूंगी बी, ये ए डॉट पार। अब आप कहेंगे कि आप इस पार्शल को इधर ले आती, अगर पार्शल यहाँ लाती तो वो ए पे ऑपरेट हो जाता, जबकि मुझे ए जो है वो पार्शल के इस साइड पे चाहिए। सो मैंने ए डॉट समीशन आई और पार्शल और पार्शल एक्स, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया। बी क्योंकि बाय वेक्टर्स उसे बाहर ले गई मैं, क्योंकि मैंने समीशन सिर्फ इस पे है, इस चीज़ पे। तो ये डॉट अब इस पे लगाओ, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल डॉट बी, क्योंकि ये 3 टर्म्स है ना, तो ये डेल डॉट बी के बराबर, एक जे वाली है, एक के वाली है, फिर ये है, तो पार्शल बी और पार्शल, तो ये डेल डॉट बी ही इसके इक्वल आएगा। और ये जो चीज़ है ये क्या, माइनस ए डॉट डेल और बाहर बी, ये आपके पास आ गया। अब दूसरी टर्म में क्या है, इधर ए ये बी है, चेंज कर दिया सिर्फ, इधर बी इधर ए। अब वो एक्सप्रेशन लिख के सिर्फ ए और बी को इसके अंदर चेंज कर दें तो वो आंसर उसका भी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यूज, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की, दूसरी आपने इसी से डायरेक्ट निकाल ली बाय चेंजिंग ए एंड बी। सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 देन यू गेट दिस वन। तो ये आपके पास एक सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव होगी। अब आप थर्ड आइडेंटिटी पे आ जाएं। थर्ड आइडेंटिटी में क्या है, डेल ए डॉट बी। इसको भी आप समीशन में अगर लिखें तो पार्शियल और पार्शियल एक्स और साथ आई ए डॉट बी होगा, और जे के वाली टर्म हमने नहीं लिखी, वो आपके माइंड में है। इसे जब ओपन करेंगे तो ए डॉट पार्शियल बी और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए और पार्शियल एक्स डॉट बी, इसको अलहदा करेंगे, आई भी इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। यहाँ पे डॉट और ये वाली टर्म का आंसर लिखना है। तो मैं अगर ए डॉट सी, ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाऊँ, इसे उधर ले आऊँ, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें है कि ए डॉट बी सी बराबर होता है ए डॉट सी साथ बी, फिर
और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से निकाल लिया। अब इस चीज़ को ले लूँ, ये चीज़ जिसमें दो वेक्टर हैं, 7 आई है, इसमें भी तो 2 वेक्टर 7 आई था। जब मैंने ये टर्म इधर लिख ली, तो ये टर्म लिखने के बाद आप देखो कि ए डॉट ये ना, तो ए डॉट आई 7 ये, फिर क्या करूँगी, ए लिखूँगी, क्रॉस लिखूँगी, इन दोनों का क्रॉस, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी से मैंने लिख लिया। अब ये चीज़ आ गई आपके पास, फिर ये क्रॉस है, इसको चेंज करके बाहर प्लस कर दो, समीशन लगा दो। समीशन लगाएंगे तो उसी तरह अब आई पे है, तो मैं ए डॉट समीशन आई पार्शियल एक्स और बी बाहर ले जाऊँगी, क्योंकि ये बी बाहर है। ए डॉट ये लिखूँगी और बी बिल्कुल बाहर। फिर इधर आऊँगी तो ए क्रॉस इस पर तो नहीं है, आई क्रॉस इस चीज़ पे समीशन आ जाएगा, क्योंकि समीशन इसी चीज़ पे आएगा ना, ए पे नहीं आएगा, वो आई और एक्स पे है। तो अब इसको क्या लिख दूंगी, इसे लिख दूंगी ए डॉट डेल और बी प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस, ये होता है डेल क्रॉस बी, और ये होता है ए डॉट डेल, ये डेल और बी बाहर आ गया। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली आप इस एक्सप्रेशन को चेंज इसके लिए निकाल लेंगे ए को बी करके, तो आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ, और ये आपके पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो ये आ जाता है। इसे पुट कर दें उस इक्वेशन में तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि ये है। और इसे जिस तरह से भी याद रखना है, इसको आपने बाद में याद रखना है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी खत्म हो गई।